हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं यहाँ पे आपको मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊंगा आईबीपीएस पीओ का। मेरा आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू 23 दिसंबर को था, कोलकाता में, एट द पीएनबी जोनल ऑफिस, कोलकाता। मेरा रिपोर्टिंग 1 बजे का था। तो सो आई रीच द वेन्यू अराउंड 1:10। ओके। तो वहाँ पे जाके पहले तो वेरिफिकेशन हुआ सबका। हम लोगों का क्या हुआ था, एक दिक्कत हुआ था उसमें कि सबका फिंगरप्रिंट ले नहीं रहा था आधा वेरिफिकेशन के टाइप पे। फोटो मैच कर जा रहा था तो उनके पर फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा था, तो उसके लिए हम लोग को एक अंडरटेकिंग लिखना पड़ा जो उन लोगों ने सबमिट कर दिया। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत जैसी बात नहीं है। तो वेरिफिकेशन के बाद हम लोग को लिया गया, मतलब मैं पैनल नंबर 2 में था। तो हम सबको लेके गए एक सर। तो इंटरव्यू रूम के बाहर बैठा दिया, हम लोग शायद 8 से 10 लोग थे। मैं अपने पैनल में 3 या 4 नंबर पे था। तो सॉरी, 4th नंबर पे था, हाँ याद आया। 4th नंबर पे था मैं। पहले एक लड़की घुसी थी, उसका इंटरव्यू 10 मिनट का चला था। और उसके बाद मैं घुसा था। सो मैं अपने इंटरव्यू के पहले काफ़ी नर्वस था कि क्या पूछ लिया, बहुत कुछ पढ़ के आया था। सारे बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स, एवरीथिंग, A to Z जितना हो सकता था मेरे से, मैं ऐसा पढ़ के आया। तो लेकिन तब इंटरव्यू घुसने से पहले मैं थोड़ा सा काफ़ी नर्वस हो गया था। तो काम डाउन किया खुद को, फिर अंदर गया, सबको मैं ग्रीट किया, वन बाय वन। 5 लोग थे, 5 इंटरव्यूअर्स थे, 4 जेंट्स 1 लेडी, ऑल अबव 60+। I asked them to, I greeted them everyone, I greeted everyone कि गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। मैं सबको देख के एक एक करके सबको गुड आफ्टरनून बोला। फिर वो लोग, मैं उनको पूछा मैं सिट। देन उन्होंने जब बोला कि हाँ बैठ जाओ, तो मैं बैठा। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड, दे डिड नॉट आस्क मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दे आस्क्ड मी where did I graduate, did my graduation from. So मैंने बताया आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। ओ, देन दे सेड, दे वर सरप्राइज दैट स्टूडेंट फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी केम, बिकॉज जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता और वेस्ट बंगाल में काफ़ी मतलब वन ऑफ द फेमस एंड बिगेस्ट कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल वो है इंजीनियरिंग के लिए। और मैं वहाँ से इंजीनियरिंग करके आया हूँ। तो उन्होंने उसके बाद पूछा कि अच्छा, तो तुम बैंक में कब से, बैंक के लिए कब से कर रहे हो। मतलब सर इसी साल से कर रहा हूँ, 2025 से ही, यही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो वो सुनकर शायद वो थोड़ा सा ट्रिगर हो गया था। तो उनको लगा कि नहीं यार, इसका आज अच्छे से लेते हैं। हाँ मतलब वही। तो फिर इंटरव्यू में पहला सवाल मेरे से ये पूछा गया था कि इंडिया में मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो मैं बताया जितना मेरे को याद आया। फिर पूछा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, फिर इसके बारे में पूछा, इन्फ्लेशन के बारे में पूछे। फिर वो हुआ तो उसके बाद पूछे कि बैंकिंग टर्म्स के बारे में पूछ लिए थोड़ा सा। फिर पूछे कि मतलब बैंकिंग टर्म्स में ये पूछे कि चेक्स क्या होते हैं, प्रोप्राइटरी प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं, उनके बारे में बताओ। फिर थोड़ा सा मतलब मैं वो कुछ कुछ सवाल में जितना मेरे को आता था मैं बता दिया। वो मतलब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब ये एक सवाल से दूसरे सवाल में जब जब हम कर रहे थे, मतलब अंदर जा रहे हैं, डीप जा रहे थे। तो डीप जाने का मतलब मैं एक दो क्वेश्चन बोल पा रहा था, फिर लास्ट में ज़्यादा डीप में मेरे को पता नहीं था, तो मैं डायरेक्ट सॉरी सर, आई डो नॉट नो, आई लर्न अबाउट इट, ऐसे करके मैं बोल देता था। फिर वो हुआ तो उसके बाद पूछे थोड़ा सा, हाँ राज्यसभा के स्पीकर कौन है। मैंने गलती से प्रेसिडेंट का नाम लिया पहले, देन आई करेक्टेड माई सेल्फ कि नहीं, वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है अभी, सीपी राधाकृष्णन जी। श्री सीपी राधाकृष्णन ऐसा बोलना चाहिए आपको, श्री लगा देना, या फिर अगर वुमेन है तो श्रीमती लगा दीजिएगा आप। तो सीपी राधाकृष्णन जी, वो पहले महाराष्ट्र के गवर्नर हुआ करते थे, अभी वाइस प्रेसिडेंट है। वो अभी राज्यसभा का स्पीकर है। तो वो पूछा गया। फिर मेरे से, मैं सिंस मालदा से हूँ, मेरे को लगा कि मैंगोज के बारे में कुछ पूछेंगे, पर उन्होंने जाके पूछ लिया कि आप चाय पीते हो, चाय कितने तरह का होता है। फिर आई वॉज कन्फ्यूज कि चाय के बारे में, चाय मैं क्या बताऊं। तो मेरे दिमाग में आया, अच्छा सर, वो पहले चाय नहीं बोले, वो टी बोले। तो मेरे को लगा कि टी बोल रहे हैं या फिर द लेटर टी। तो उन्होंने बोला नहीं, चाय। तो मैं, क्या दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था, क्योंकि मैं चाय तो उतना पता है, मतलब मैं दार्जिलिंग गया हूँ तो वो उसको फर्स्ट बैच कहते हैं, सेकंड बैच कहते हैं, ऐसे करके कहते हैं। मेरे को फर्स्ट के बाद मेरे को बैच जो कहना है वो मेरे को याद नहीं आ रहा था। फिर मैं बोल दिया कि बंगाली में कहते हैं उसको दूध चा लाल चा। मतलब मिल्क टी और एक लिकर टी जिसको कहते हैं। तो वो लोग हंस दिए, तो बोले कि नहीं, तुमको तो कुछ नहीं आता है, ऐसे करके मेरे को मतलब थोड़ा सा प्रेशराइज करने की कोशिश करा। पर मैं नर्वसनेस में मैं हंस दिया ऑलमोस्ट। मैं हंस के जा रहा था बेसिकली, मतलब स्माइल किया जा रहा था, क्या करूँ अब नर्वसनेस में कुछ ही ऐसा तो बोल नहीं सकता था। तो वो बोले, फिर बोले कि सीटीसी पता है, और सीटीसी करके वो चाय का नाम बोलते हैं। मैं सीटीसी पूछ लिया, कॉस्ट टू कंपनी बात कर रहे हैं क्या आप।
तो वो पूरा हंसने लगे, बोले ठीक है राही, हम और हमसे और हमारा कुछ सवाल है नहीं, आपका कुछ सवाल है तो बोलिए। बोले कि नहीं सर, आई एम डन। इंटरव्यू के तब मैं गया तो मेरे को लगा कि भाई साहब कितना खराब गया इंटरव्यू। पर मैं जब बाहर निकला, एकदम बाहर निकला, मम्मी पापा के सब साथ जब डिस्कस कर रहा था, तब दिमाग में नहीं आया कि नहीं, मैंने क्वेश्चन जो पूछे मैंने ठीक ठाक आंसर दिया है, शायद एवरेज मार्क्स दे थे। तो जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया तो मेरे को देखा कि मैं जो इंटरव्यू का मार्क्स कैलकुलेट किया वो एवरेज ही था, मतलब 60 ही दिए मेरे को। 65 देते होते तो और शायद मेरा मतलब मैं जनरल का कट ऑफ भी क्लियर कर जाता। तो ऐसा मेरा गया था इंटरव्यू, लगभग 10 मिनट का गया था। और मैं बीच में थोड़ा सा, हाँ इंटरव्यू के टाइम पे मैं बीच में थोड़ा सा नर्वस भी हो गया था। मतलब मैं पढ़ा था पर मेरे को याद नहीं आ रहा था। तो जो मैडम थी उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं, काम डाउन रहा, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है या फिर हिंदी, तो आप बंगाली या हिंदी में बात कर सकते हैं। तो मैं हिंदी बंगाली दोनों में और इंग्लिश मिला के मैं सब में बात किया हूँ उसमें। ठीक है। तो वही हुआ। पर नहीं, हाँ बी कॉन्फिडेंट। जो ये मेरा पहला मेंस का इंटरव्यू था, तो ऑब्वियसली मॉक इंटरव्यू से काफ़ी अलग था, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज थोड़ा सा मैं इजी था, मतलब मैं आंसर कर पा रहा था, कुछ कुछ आंसर भी नहीं कर पाता, बस चिल था। ये थोड़ा सा प्रेशराइज एक एटमोसफियर बना दिए थे सब लोगों ने, इंटरव्यूअर्स ने, मेरे को देखने के लिए कि ये कैसा रिएक्ट करता है। तो वो आपको नहीं करना है, मेरी तरह नहीं करना है कि नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहो अपने ऊपर, अपने आंसर्स के ऊपर कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है। बैंकिंग टर्म्स के ऊपर मैं कुछ और एक वीडियो बना दूंगा आपको दिखाने के लिए, बट या अभी शायद सामने किसी बहुत लोगों का RR BPO का इंटरव्यू होगा, कलकत्ता में भी होगा। तो यस, मोस्ट प्रोबेबली कलकत्ता में ही होगा, जो लोग वेस्ट बंगाल से भर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। अगर कुछ और मैं आपके लिए बना सकता हूँ, या कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको कुछ पूछना है तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे।